सुबह भी वर्णन किया, 4 स्थानों पर फैला हुआ है, 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। ये कुंभ मेले का जो चक्र है, हरिद्वार में हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, नासिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रत्येक स्थल जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। ये उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से भरी होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। और माघ के महीने में जब कुंभ मेला प्रयागराज में लग रहा हो, तो इस महाकुंभ मेले में माघ माह की अमावस्या की जो तिथि होती है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, मौनी अमावस्या पर स्नान करने का अत्यधिक महत्व पुराणों में उल्लेखित है। इसलिए इस अवसर को कोई भी गंवाना नहीं चाहता। क्या सामान्य लोग, साधु सन्यासी भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद आया है पूर्ण महाकुंभ, और उस पूर्ण महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या का स्नान। इन अखाड़ों की शुरुआत, जैसा कि हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं, भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने की थी। और कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में ऐसी मान्यता है कि केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। और इन 13 अखाड़ों में 3 शैव अखाड़े, 3 अखाड़े के संप्रदाय हैं, जिनमें 7 शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, 3 वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़े भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, और उदासीन अखाड़े ओम की पूजा करते हैं। अभी इससे कुछ देर पहले हमने शैव अखाड़ों की शोभा यात्राओं को देखा, उनका आनंद लिया, और अब वैष्णव अखाड़ों में दिगंबर अखाड़ा एवं उसके बाद अब निर्मोही अखाड़ा की शोभा यात्राओं का आनंद ले रहे हैं। इन अखाड़ों को, इनकी शोभा यात्राओं को देखने का पुण्य आज हम प्राप्त कर रहे हैं, और आप सभी जो दूरदर्शन के YouTube चैनल्स के माध्यम से और वेव्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी इन पवित्र दृश्यों को देखकर इनका पुण्य लाभ उठा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। संतों का आगमन हो उससे पहले पानी का छिड़काव किया गया, चूँकि ये संगम तट का क्षेत्र है और समूचे क्षेत्र में मिट्टी और बालू रेत फैली हुई होती है। संतों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आज राजसी स्नान है, और जैसा कि हमने बारंबार कहा, ये संत, ये सन्यासी और ये साधु आज राजा के रूप में राजसी ठाट बाट के साथ अपने इस प्रवेशाई यानी जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जाकर संगम तट पर
संगम के पवित्र जल में इनके द्वारा स्नान किया जाना है। तो किसी भी प्रकार की असुविधा, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग के साथ सभी के सभी सरकारी और गैर सरकारी विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया और दृश्य भी दिखाए, इस महाकुंभ के तहत अमृत स्नान 44 घाटों पर चल रहा है, जिसमें 35 पुराने घाट हैं और 9 नए पक्के घाट बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के स्नान में काफ़ी सहायक साबित हो रहे हैं। महाकुंभ में जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए शासन प्रशासन ने पुष्प वर्षा का भी प्रावधान किया है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। चूंकि इस बार महाकुंभ में 10,000 से भी अधिक संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं, यानी प्रत्येक सेक्टर में 400 से अधिक संस्थाओं की सहभागिता है। सभी संस्थाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से भूमि का आवंटन किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई थी। इससे प्रत्येक संस्था को स्पष्ट रूप से यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उन्हें कितनी भूमि आवंटित की गई है। प्रयागराज में इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के तहत एक नया स्वरूप देने के लिए, जिस प्रकार से मुंबई की मरीन ड्राइव है, ठीक उसी प्रकार से गंगा किनारे लगभग 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। यह रिवर फ्रंट संगम से नागवासुकी मंदिर तक, कर्जन ब्रिज के समीप से महावीरपुरी होते हुए फाफामऊ तक जा रहा है। साथ ही इसका एक खंड झूसी में सूरदास आश्रम से छतनाग तक बनाया गया है। यह रिवर फ्रंट महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहूलियत के साथ ही भीड़ को व्यवस्थित करने में मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि अत्यधिक दबाव रहा आज के दिन। अभी थोड़ा देखने में लग रहा है कि दबाव कम हुआ है, और इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए मेला प्राधिकरण, मेला प्रशासन को, कि उन्होंने सही ढंग से क्राउड मैनेजमेंट किया, भीड़ प्रबंधन किया। कई बार आम दर्शनार्थी मेले में आते हैं और उन्हें जगह जगह बैरिकेड्स का सामना करना पड़ता है, तो रोष होता है, कई बार क्रोध और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये सबको देखते हुए, सबकी सुगमता का ध्यान रखते हुए किया जाता है। मेला प्रशासन की, जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश शासन की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में आए और पुण्य लाभ अर्जित करें, लेकिन किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और इसलिए जैसे कि हमने सुबह भी बताया कि डिजिटल महाकुंभ के तहत QR कोड से सहायता ली जा सकती है। यहाँ एक महाकुंभ हेल्पलाइन 1920, इस नंबर पर कॉल करके कैसी भी आपको सहायता चाहिए वो आप सहायता ले सकते हैं। जगह जगह पुलिस विभाग की और कई सामाजिक संगठनों ने हेल्प डेस्क स्थापित किया है। ऐसे कई प्रकल्प हैं जो सेवा भाव को दर्शाते हैं, कुशल भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए हैं। यही नहीं मयंक, जब इन प्रकल्पों की बात हो रही है तो एक महत्वपूर्ण प्रकल्प जो
उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए लेकर आई है, वो है आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन मेल। और वो है पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने वाली चैटबॉट। यह चैटबॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जेनरेटिव एआई आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट है और यह चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कर रहा है, क्योंकि यहाँ महाकुंभ में केवल हिंदी भाषी नहीं बल्कि भारत और देश विदेश के कई सारे स्थानों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी सहित यहाँ 10 से अधिक भाषाओं में इस चैटबॉट के माध्यम से कुंभ सहायक जानकारी ली जा सकती है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान तिथियां, पार्किंग, ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारियां भी प्रदान कर रहा है। ये अमृतकाल ऐसा अमृतकाल है जहां हर मनुष्य चाहता है कि इस अमृत धारा की कुछ बूंदों का रसास्वादन कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया है अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। और हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने जीवन में दुख चाहता है, बल्कि सब ये चाहते हैं कि जीवन में शांति रहे, आनंद रहे और इस शांति और आनंद का कभी क्षय न हो बल्कि प्रतिपल ये बढ़ता रहे। और प्रयागराज धाम में महाकुंभ के अवसर पर अनेक तरह के अमृत यहाँ की धरा पर भक्तों के क्लेश हर रहे हैं और आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। ये अमृत है यहाँ पर संतों के विशाल शिविरों में बरसने वाला कथामृत और हर कल्पवासी के हृदय में निरंतर चलने वाला नामामृत। संत जन जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं कि संगम में पवित्र स्नान के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि, पितृगण, नक्षत्र, तारामंडल, यहाँ तक कि कुछ लोगों को विशेष अवसरों पर पूरी आकाश गंगा को संगम में स्नान के लिए उतरते देखा है। अब संतों जैसा अनुभव तो हमें हो इसकी पात्रता शायद हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ संतों के पीछे चलना सीख लें और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनके चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करें तो हमारी बुद्धि की मलिनता जल्द ही मिट जाएगी। और यही दृश्य आज यहाँ हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। संतों की शोभा यात्राएं जब निकल रही हैं तो पीछे पीछे भक्तगण उनके चरण रज, उनकी चरण धूलि के कुछ कण को पाने के लिए भी लालायित है और उसकी इच्छा में है, क्योंकि संतों के चरण धूलि में यह शक्ति है कि वे तीनों तरह के दुखों को दूर कर सके, उनका विनाश कर सके और परम शांति प्रदान कर सके। और अगर आप प्रयागराज आए हैं या आने वाले स्नानों के दिन या पवित्र स्नान, अमृत स्नान के दिवसों के अतिरिक्त किसी दिन प्रयागराज आने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं प्रयागराज में जहां आपको जाना चाहिए। प्रयागराज के जो 8 नायक, हमने पहले भी जिनका विवरण दिया, प्रयागराज क्षेत्र के 8 प्रमुख पौराणिक नायक माने जाते हैं।
जो यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा को बढ़ाते हैं। ये नायक, देवता, ऋषि और ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनका प्रयागराज की पवित्रता और महत्ता में विशेष योगदान है। त्रिवेणी संगम है, वेणी माधव है, सोमेश्वर, भारद्वाज, नागवासुकी, अक्षयवट, शेष यानी बलदेव एवं तीर्थराज प्रयाग, शंकराचार्य मठ यहाँ पर स्थापित है, शंकर विमान मंडपम जिसके दृश्य भी हमने आपको इस सजीव प्रसारण के माध्यम से संप्रेषित किए। बड़े हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी का बड़ा स्थान है यहाँ। यहीं प्रयागराज में रामानंदाचार्य मठ भी है, जंगमबाड़ी मठ है, सरस्वती कूप है, माँ ललिता देवी का मंदिर, नागवासुकी का मंदिर। शक्तिपीठ की बात करें तो आलोप शंकरी देवी का मंदिर है यहाँ, शिव मठ और सिद्धेश्वर महादेव भी यहाँ विराजते हैं, कल्याणी देवी है, हनुमत निकेतन है, भरद्वाज आश्रम भी जाइए, कोटि तीर्थ, समुद्रकूप, हंस तीर्थ, अक्षयवट के दर्शन जरूर करें। मनकामेश्वर तीर्थ है, पातालपुरी मंदिर, प्रतिष्ठानपुर झूसी में बना हुआ है, श्रृंगवेरपुर आदि कई ऐसे स्थान हैं जिनका दर्शन, जहां भ्रमण आपको करना ही चाहिए अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं प्रयागराज। ब्रह्म विचार का प्रचार हो रहा है मानो इस महाकुंभ में। राम भक्ति की, विष्णु भक्ति की, शिव भक्ति की, शक्ति भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ प्रयागराज में। प्रयागराज में पंचकोसी परिक्रमा का भी विधान है। उल्लेख प्राप्त होते हैं कि प्रयागराज को देवताओं का वास स्थल माना जाता है। मान्यता है कि माघ के महीने में ही, माघ महीने में सभी तीर्थ स्थल प्रयागराज पहुंच जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार प्रयागराज का क्षेत्र 5 कोस यानी लगभग 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में तीर्थ, कुंड, आश्रम, कूप, देवता, अष्टनायक, तीनों वेदियां, अंतर्वेदी, मध्यवेदी, बहिर्वेदी और द्वादश माधव के दर्शन किए जाते हैं और पूरे क्षेत्र की पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत मेला प्रशासन द्वारा गंगा की पूजा के साथ और संतों सन्यासियों की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। कई सुंदर घाट है यहाँ जिस पे आज हम सुबह से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रशासन समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहा है कि आप जहां हैं उस स्थान से सबसे नजदीक जो भी घाट हो उस घाट पर स्नान कर लेवे, क्योंकि अमृतत्व समूचे जल में है। आप कहीं भी स्नान करें, जो अमृत तत्व है वो तो जल में समा गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और संगम के किनारे जो कई प्रमुख घाट स्थित हैं, जो स्नान के लिए भी प्रसिद्ध है, इन घाटों का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी किया गया है। गंगा तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट हो, जो कि दारागंज के पास है, इस घाट का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसके अतिरिक्त राम घाट, त्रिवेणी संगम घाट, सरस्वती घाट, मनकामेश्वर घाट, अरेल, गऊ घाट, बलुआ घाट, ककरहा घाट, शंकर घाट, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट, ये घाट भी श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ लोग पुण्य लाभ के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। गऊ घाट, बलुआ घाट और ककरहा घाट यमुना तट पर स्थित है।
प्रयागराज में पवित्र नदियों पर बने इन घाटों पर स्नान दान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। सनातन आस्थावान यहाँ आकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। पवित्र डुबकी लगाने का क्रम निरंतर जारी है और ये देखिए साधुओं के द्वारा जो जल में अटखेलियां की जा रही हैं, क्योंकि ये उत्सव का माहौल है, ये धर्म का उत्सव है, ये अध्यात्म का उत्सव है। एक और पृथक श्रद्धालुओं के द्वारा, आमजनों के द्वारा स्नान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो साधु सन्यासी हैं, संत हैं, उनके द्वारा डुबकी लगाई जा रही है। और सभी के सभी इस क्षण, इस समय, इस विशेष तिथि, इस विशेष नक्षत्र में स्नान कर अभिभूत हो रहे हैं, हर्षित, उल्लासित और आनंदित हो रहे हैं। और क्यों न हो मयंक, आखिर हमारे पुराणों में माघ मास में संगम स्नान का विशेष महत्व जो बताया गया है, कहा गया है कि अश्वमेधादि कृत्वे को माघ कृतीर्थनायके माघ स्नानप्यनयोर मध्ये पावत्वेन लक्ष्यते। अग्नि पुराण में कहा है कि गवाम कोटि प्रदानाद्यात् प्रत्यहम तस्य यत् फलम प्रयागे माघ मासे तु एवमाहुर मनीषिणः। और इसी कामना से लाखों करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। यह पुराणों की ही गाथा का परिणाम है कि माघ में संगम में श्रद्धा और विश्वास का उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई पड़ता है। और यह शोभा यात्रा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण अखाड़ा, उदासीन अखाड़े, उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़ों में यह सर्वप्रथम अखाड़ा यहाँ आज शोभा यात्रा में हमें नजर आ रहा है। उदासीन अखाड़े के जो अनुयायी होते हैं वो ओम की पूजा करते हैं, और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। बैरागी संप्रदाय के ये अभी आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उदासीन अखाड़े के तहत उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा शामिल है। और उदासीन पंचायती नया अखाड़े के बारे में अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना सन 1846 में हुई और इसका प्रमुख केंद्र हरिद्वार के कनखल में है। ओम की पूजा करते हैं उदासीन अखाड़े के अनुयायी।